दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक यूनिक और एक बड़ा एनएफओ लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा? जुलाई 1 को लॉन्च होगा वो। अब ये जो एनएफओ किस तरीके का है आप थोड़ा सा समझिएगा। एक्चुअल में ये एक बैंकिंग सेक्टर का एनएफओ रहने वाला है। देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, हमारे देश के जो बैंक, जितने भी बैंक्स हैं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। बिना बैंकिंग सेक्टर के हमारे देश में कुछ भी नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, एक ट्रांजैक्शन इधर से उधर नहीं हो सकती। बिना बैंकिंग सिस्टम के कुछ नहीं हो चलता। तो आईसीआईसीआई एएमसी जो है वो भाई एक नया बैंकिंग सेक्टर का एक एनएफओ लेके आ रही है। सबसे पहली बात, ये एक इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड के अंदर भी ये एक स्पेसिफिकली जो आपका बैंकिंग सेक्टर है ना, तो एक स्पेशल कैटेगरी, बैंक के अंदर भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, सिर्फ उसको टारगेट करके बनाया गया है। अब ये कौन सी कैटेगरी है, किस तरीके से टारगेट करके बनाया गया है, क्या रहने वाला है, पूरा माजरा क्या है, आप समझिएगा, पूरी वीडियो देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में एनएफओ काम कैसे करेगा, किस तरीके से बेनिफिशियरी रहने वाला है, नहीं रहने वाला है क्या नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहली बात, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर तो हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों, एक इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए पूरी पूरी वीडियो रहने वाली है। एक एनएफओ रिव्यू है इस एनएफओ का। शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। और भैया, हमारा जो मेन चैनल है दी एक्टिव तरुण, उसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक है, उसको भी अपना प्यार दे दीजिएगा। अब लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चल रही है और जो फंड है, जो एनएफओ है, उसका नाम भी आपके सामने आ गया होगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। अब 99% लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में कौन सी कैटेगरी का है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कौन सी स्पेशल कैटेगरी की मैं बात कर रहा था। थोड़ा सा जानकारी देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डीप में जाके बात करेंगे कि इसका जो पोर्टफोलियो होगा, फंड का पोर्टफोलियो होगा, वो कैसा होगा, जिससे कि आप अच्छे से सारी चीजें समझ पाएंगे और खुद एनालिसिस कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च हो रहे हैं साथ में। ओपन एंडेड स्कीम है, किसी तरीके का लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। एग्जिट लोड जो है वो अभी तक ये नहीं पता है, ज्यादा नहीं होगा इसके अंदर एग्जिट लोड, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड के अंदर क्या होते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या घाटा है, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मिनिमम इसके अंदर एप्लीकेशन अमाउंट जो होगी वो रहेगी भैया 1,000 रुपए। और एसआईपी जो है इसके अंदर, वो आईसीआईसीआई के जितने भी फंड्स होते हैं उनके अंदर 100 रुपए से शुरू हो जाती है। तो एसआईपी वगैरह तो 100 रुपए से शुरू हो जाती है और 1,000 रुपए इसके अंदर मिनिमम लमसम वगैरह रहने वाला है। ओपनिंग डेट जो है इसकी वो है 1 जुलाई 2025 से 14 जुलाई 2025। 14 दिन है पूरे एनएफओ पीरियड के, कम नहीं है, शॉर्ट नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, 14 दिन है। इसके अलावा एनएवी कैलकुलेशन है डेली। अब आप सोचेंगे भैया एनएवी कैलकुलेशन क्या है? जिस हिसाब से मार्केट रोड अप एंड डाउन होती है उसके हिसाब से एनएवी कम ज्यादा होता है, वो डेली बेसिस पे होगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है वीकली मंथली, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। अब इसके अलावा सब कैटेगरी है इक्विटी इंडेक्स, ये है भाई। और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो है निशित पटेल जी। आपको पहले से एक चीज बता दूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस जो है इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। 9.5 लाख करोड़ से ज्यादा के असेट्स मैनेज करता है ये, आपके और हमारे। और एसबीआई के बाद यही पूरा का पूरा एक सबसे बड़ा एएमसी है। तो भैया, लोगों का विश्वास तो इसके ऊपर बहुत है, एचडीएफसी के ऊपर भी बहुत विश्वास है। आईसीआईसीआई को देख लीजिए आप, एचडीएफसी को देख लीजिए आप, इंडसइंड बैंक को देख लीजिए। ये सारे कौन से बैंक है? ये सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक। एक्सिस बैंक को देख लीजिए, कोटेक को देख लीजिए, ये सारे कौन से बैंक है? हमारे प्राइवेट है। तो भाई है क्या इसके अंदर, फंड के अंदर, कि ऐसा नहीं है कि आईसीआईसी के पास बैंकिंग सेक्टर का एनएफओ फंड नहीं है, ऑलरेडी फंड चल रहे हैं उनके। एसबीआई के पास भी है, एचडीएफसी के पास भी है, हर एएमसी के पास है। लेकिन इन्होंने क्या करा है, जो बैंक है ना हमारे, उनमें से जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उनको टारगेट करा है कि भाई जो प्राइवेट बैंक है ना वो ही इसके अंदर शामिल रहेंगे बस। तो इस फंड के अंदर जो भी हमारे 5, 7, 10 बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो सारे मिलेंगे। जैसे एचडीएफसी हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, आपका आईसीआईसीआई ले लीजिए, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, है ना, ये जो बैंक है हमारे बड़े बड़े, वो सारे इसके अंदर शामिल रहेंगे। और जितना योगदान हमारा गवर्नमेंट बैंक्स का है ना देश की अर्थव्यवस्था में, भैया उससे कहीं ज्यादा योगदान हमारा प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स का है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो सर्विसेज ज्यादा अच्छी देते हैं। हाँ, देखिए, सर्विसेज के मामले में अगर मैं कहूं एसबीआई, तो देखिए एसबीआई को सिर्फ एचडीएफसी टक्कर दे सकता है। और एसबीआई की जो
आप समझ लीजिए जो पहुंच है ना वो गांव गांव तक है। तो एसबीआई की भैया एक अलग पहचान है। लेकिन जो दूसरे हमारे सरकारी बैंक है ना, उनका तो भैया पंजाब नेशनल ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बस जितने ही बैंक आप ले लीजिए सबका ही बुरा हाल है। हाँ, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भैया उनका एक अलग स्तर है। आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, सर्विसेज देते हैं, और उस तरीके से उनके अंदर लोग क्या करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट भी खुलवाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भाई प्राइवेट सेक्टर का अच्छा खासा योगदान है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। तो बैंक्स हैं, स्टेबल्स हैं, कहीं भागने नहीं है, कुछ नहीं होना, ना बंद होने, सारे स्टेबल्स हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात तो रहती नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बैंकिंग सेक्टर रहता है ना हमारा, उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो ज्यादा निकल कर नहीं आते। वो रीजन ये है कि उसके अंदर ज्यादा रिटर्न्स इसलिए नहीं निकलते क्योंकि ऑलरेडी सारे स्टेबल बैंक है, कोई नए तो है नहीं। लार्ज कैप कैटेगरी के बैंक है या मिड कैप है, कुछ मिड कैप है, बाकी तो सारे लार्ज कैप ही है, ऑलरेडी स्टेबल है, और वो एक सामान्य स्तर से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर आ गए, एकदम से नीचे आ गए, ऐसा कम ही होता है। इसलिए एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ते हैं, सेफ भी रहते हैं, थोड़े से रिस्क कम रहता है, लार्ज कैप है, तो इसलिए इनके अंदर जो रिटर्न्स रहते हैं ना थोड़े कम रहते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा हमेशा से, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जो भी इसका फंड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है, क्या पोर्टफोलियो रहेगा, कैसे रहेगा, सारी चीज बता दी है। एग्जिट लोड कम रहेगा, एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। इंडेक्स फंड का फायदा यह है कि मार्केट के अंदर जो इंडेक्स है उसके हिसाब से ही रिटर्न जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे। और नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो ये है कि जो हमारा जो बैंक मतलब जो फंड मैनेजर होता है, अगर वो बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो भाई वो अच्छे रिटर्न और निकाल के दे सकता है। मान लीजिए कहीं पर 2% रिटर्न मिलने हैं, हो सकता है वो 2.5% 3% निकाल दे, लेकिन इंडेक्स में आपको पैरेलल मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज बच जाती है इंडेक्स फंड के अंदर कि अगर फंड मैनेजर से कोई गलती हो गई और गलत स्टॉक उन्होंने चुन ली है तो वहां पर नुकसान भी होता है। तो इंडेक्स फंड्स के अंदर ये नहीं होता, क्योंकि गलती की कोई संभावना इंडेक्स फंड में होती ही नहीं है। सारा डेटा के बेस पे होता है, सारा एनालिसिस के बेस पे होता है, सब इंडेक्स के बेस पे होता है। फंड मैनेजर का डायरेक्ट रोल नहीं होता, इनडायरेक्ट रोल होता है इनके अंदर। तो कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और दूसरी बात, हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज अगर अभी तक आपने नहीं ली है, अगर नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, ठीक, और अगर आप हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी हैं, चार्जेस 999 रुपए करवा सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।